ऐशा। हाँ बैठ जाए। अच्छे आ रहे हैं इसको भी रूम। ये लो ऐशा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। और हाज़िर हूँ आप लोगों की दुआओं से आज एक और नई व्लॉग के साथ। और आज जो है मेरी बेटी की फ्रेंड आ रही हैं, बेस्ट फ्रेंड आमना आ रही थी, तो बस थोड़ा बहुत उन्हीं के लिए ही ये एहतमाम कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं किया था क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है और 8 बजे जो है ना उन्हें जाना था वापस, तो फिर बस इसीलिए ही एक तो लेट उठे थे, सो के वेकेशन बच्चों की अभी तक चल रही हैं, तो इसीलिए बस ऐसा ही था। और फिर यही हुआ कि जल्दी जल्दी फिर मैंने ये टी टाइम केक ही रेडी किया। उसके बाद यशा ने कुछ स्नैक्स मंगवा लिए थे, चाय रेडी कर दी थी और कुछ ठंडा वगैरह का मना कर दिया था क्योंकि इन दोनों को खूब बातें करनी थी। तो काफ़ी एनर्जाइज होने के लिए इन्होंने कहा कि पापा हमें चाय ही बना दें, तो बस फिर ये दोनों अपनी गपशप में लग गई थी। मैंने इनको चाय बना के दे दी थी स्ट्रॉन्ग सी, और ये केक बेक कर लिया था, टी टाइम केक, और इसकी काफ़ी डिमांड आ रही है। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आपका केक जो है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे जो फ्लैट्स के रिलेटिव्स हैं ना, वो मुझे सारे ही बोल रहे होते हैं कि आप जो है इसको सेल करें बनाकर। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ कमर्शियलाइज़ जब आप करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा उसके लिए एक तो टाइम निकालना पड़ता है, फिर प्रॉपर आपको उसके लिए मखसूस एक टाइम के अंदर आपको वो सारी चीज़ें रेडी करके देनी होती हैं। तो मैं किसी भी तरीके से जो है ना बॉन्ड होना नहीं चाहती किसी भी और दूसरे प्रोफेशन में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास खुद ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, फिर यूट्यूब का बर्डन और फिर उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। तो अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी कस्टमाइज़, अगर मैं इन सारे कामों को लेके चली बेकिंग वगैरह को, क्योंकि मेरे पास ओवन भी नहीं है। तो देगचे के अंदर 45 से घंटा ही लग जाता है तकरीबन बेक होने के लिए कोई भी चीज़, तो फिर बहुत ज़्यादा हार्डली हो जाएगा मेरे लिए। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे जब आमना को ये केक बेक करके दिया था तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी मेरी। और जब घर के अंदर ही तारीफ़ हो जाती है और फिर सब देखने वाले जितने भी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, केक के देखने से ही पता चल जाता है कि वाकई में ही ये केक बेक भी बहुत अच्छा हुआ है और बहुत यम्मी होगा। तो इसी से काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई मिल जाती है, तो यही काफ़ी होता है। ये दोनों जो है ना फ्रेंड्स अपनी खूब गपशप में लगी हुई थी और शहीर इनकी जान ही नहीं छोड़ रहे थे। इनको लेनी थी कुछ पिक्चर्स वगैरह और शहीर सारी तस्वीरों में चाह रहे थे कि मैं भी बीच में आऊँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बड़ी बहनों से ना छोटे भाई बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो वो जब कोई भी फ्रेंड्स वगैरह आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे भाई बहुत ज़्यादा जब घुस रहे होते हैं, ज़्यादा ही वो इनोसेंट हो जाते हैं और पॉसेसिव हो जाते हैं अपनी बहन को लेके कि भाई ये जो फ्रेंड आई हुई है ये इतना क्यों घुस रही हैं, मैं आप ही का लाड लाऊं। तो कुछ ऐसा ही सीन शहीर के साथ कल हो गया था, बहुत ज़्यादा अटपटा से गए थे शहीर और इतनी मुश्किल से इनको बाहर लेकर आई थी मीना। तो बस चाय का टाइम हो गया था, इतने जितने उन्होंने चाय एंजॉय की, तो फिर मैंने यही सोचा कि जल्दी से मैं फिर खाना रेडी कर लूँ। और मुझे तो यही था कि मैं ना खाने में आलू की ताहरी बनाऊंगी, तो फिर मैंने बिरयानी वाले चावल ले लिए थे और ये आलू के चावल मैंने बिरयानी वाले चावल में ही बनाए थे, तो बहुत मज़े की ये बनी थी। यशा ने यही कहा था कि मम्मा, वो भी कह रही थी कि ना मुहर्रम की चिकन बिरयानियाँ और हलीम खा खा के और फिर बकरीद गई है तो काफ़ी दिल भर सा गया है, तो आप आलू की ही बनाइएगा। तो बहरहाल आलू की ताहरी भी बहुत मज़े की बनी थी। ये सेला राइस के अंदर मैंने ये दम करी थी बिल्कुल देगी स्टाइल में, और बहुत मज़े की यमी सी ये बिरयानी बनी थी। और हम लोगों ने फिर यही खाई थी, हस्बैंड लेट आए थे तो फिर मैंने बच्चों के साथ ही खाना दस्तरखान पे सर्व करके खा लिया था। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है मेहमान, एक ही क्यों ना आए, चाहे वो आपके घर के अंदर एक बरकत और रौनक लेकर आता है मेहमान, तो वो बहुत खुश थे। बच्चे भी काफ़ी टाइम बाद हमारे यहाँ पे थोड़ी सी रौनक लगी थी बच्चियों की, तो दोनों ही जो है ना बहुत ज़्यादा खुश थी और एक साथ बैठ के दोनों फ्रेंड्स को जो है ना काफ़ी टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल गया था। और मैंने यशा को यही कहा था, हालांकि वो यही कह रही थी कि गर्मी के अंदर आके ना मम्मा आप हट जाएं, मैं हम चाय बनाएंगे, तो मैं यही कह रही थी कि नहीं, वो बच्ची जो है अपने घर से फ्रेश आई है, आप लोग बैठो तो फिर मैं ही आपको जो है सर्व कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने उन दोनों को कमरे से निकलने नहीं दिया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी लाउंज एरिया में, क्योंकि जब हम चूल्हा जलाते हैं ना यहाँ का, तो पंखा बंद कर ही कुकिंग होती है और इतना बड़ा ये एरिया है, लेकिन हम पंखा खोलते हैं ना एक साइड पे भी तो हवा उसकी आ रही होती है और जो है वो खाना पकने में बहुत मुश्किल होती है। तो बस मैं यहाँ पे ना ये सारी जो भी थी तैयारी करने में लगी थी, रायता, सलाद और जो है मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। बस खाना बहुत सिंपल हमने रखा था कि जल्दी से बस जितने भी कम टाइम में जो है ना आमना हमारे साथ खाना भी खा के चली जाएँ।
तो बस ऐसा ही है, आमना को इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे। और मैंने यही बोला है कि आप जो है ना आती रहा करो, ताकि ये कि फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स जो है ना गैदरिंग रहे आप लोगों की। और ये बेस्ट फ्रेंड है शुरू से ही, यशा की यही फ्रेंड थी बेस्ट, और बाकी तो और भी हैं, ग्रुप है पूरा यशा का माशाल्लाह, स्कूल का कॉलेज का भी बना, फिर अब यूनिवर्सिटी का भी है। लेकिन ये कि स्कूल की जो दोस्त होती है ना वो बड़ी यार होती हैं, दिल के करीब होती हैं। जैसे कि हम सभी समझ सकते हैं कि हमारी भी जो स्कूल लाइफ की फ्रेंड्स हैं वो आज तक याद आती हैं। तो चलें, मैं यहाँ पे ना जल्दी जल्दी बस ये अपनी बेटियों की फरमाइश पे ये बिरयानी बना रही थी, और आमना को बहुत अच्छी लगी थी ये बिरयानी आलू की, और मुझे बहुत खुशी हुई कि चले उसको पसंद आ गई। और ऐसे ही होता है कि कभी भी कोई चीज़ जो होती है ना आपकी मायने नहीं रखती कि आप उसको बहुत अच्छा सा करके बनाएं, लेकिन आप दिल से बनाएं ना तो आप यकीन करें कि दाल भी बहुत अच्छी बनती है और उसमें जायका आता है। तो ये जो बिरयानी थी आलू की ना, ये मैंने यशा के कहने पे बना तो ली थी, लेकिन फिर मैंने यही कहा कि नहीं, मैं इसको भी बहुत अच्छा सा करके बना लूँगी। और ऐसे ही था कि गोश्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रोस्ट हुआ हुआ था, तो उसको डिफ्रोस्ट करने में फिर टाइम लगता। और फिर मैंने ये सोचा था कि मैं कबाब बना लूँगी, लेकिन वो बहुत मेरे लिए हार्डली टास्क हो जाता, क्योंकि मुझे बेकिंग भी करनी थी। फिर उसको जो है ना मैं सिल पे ही पीसती हूँ। ये दोनों यहाँ पे बातें वगैरह कर रही हैं, मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था इन दोनों का। और अल्लाह ताला तमाम बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे इनके, और जिस घर भी जाए वहाँ पर ये आबाद और खुश हो आबाद रहें। और बस यही दुआ होती है एक वालिदैन के लिए जब बच्चियों को देखते हैं। तो बेटियां जो होती हैं ना वो बड़ी ही प्यारी होती हैं, और बहुत रहमत वाली, और बहुत ही जिस घर में होती हैं रौनक वाली होती हैं। जब ये चली जाती हैं ना तो यकीन करेंगे सन्नाटा हो जाता है घरों के अंदर। माँ बाप से पूछें, जब वो पाल पोस के जब वो ब्याहते हैं ना इन्हें, और फिर सारा कुछ जो वो बर्दाश्त करने का वो वक्त होता है, वाकई में वो बड़ा पैनिक होता होगा। अभी तो खैर ये वक्त नहीं आया, लेकिन जब भी मैं ये सोचती हूँ कि यशा भी कल को अपने घर जाएंगी, ये बच्चियाँ अपने घर जाएंगी, तो वाकई में बड़ा ही दिल पे पत्थर रख के ये सारे मामलात करने पड़ते हैं। तो हमारे वालिदैन यही सब कुछ किया, और ये चलता आ रहा है, ये रीत ये चलती आ रही है सदियों से। बस बच्चियों के नसीब अच्छे करें अल्लाह पाक। बबल्स आ रहे हैं ना। यहाँ पे शहीर की बातें इतनी कोई फ़नी थी ना, तो हम लोग हंस भी रहे थे, खूब इंजॉय किया हमने शहीर के साथ। आमना ने भी बहुत इंजॉय किया, एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा आमना और यशा को शहीर ने। काफ़ी कंपनी रही और बहुत अच्छा लगा। आज आमना के साथ खाना वगैरह खाया हमने, काफ़ी टाइम जो है वो हमारे घर पे स्पेंड किया आमना ने और यशा ने, दोनों ने मिलकर जो है काफ़ी इंजॉय किया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपने प्यारों का, अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। छोटी सी व्लॉग थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।